किडनी रेसिपिएंट सर्जरी जो होती है उसमें जब डोनर से किडनी रिसीव की जाती है उसको रेसिपिएंट में लगाने का काम किया जाता है। इसके पहले दोनों ही ऑपरेशन एक साथ ही शुरू किए जाते हैं। रेसिपिएंट सर्जरी में पहले एक छोटा सा चीरा कमर के नीचे दिया जाता है अम्बलाइकस के राइट साइड में, और स्पेस बनाया जाता है जहां पर हमें किडनी रखनी है। जब हमको किडनी मिल जाती है तो उसको परफ्यूज़ करने के बाद किडनी के लिए जो स्पेस बनाया गया है उसमें किडनी रखी जाती है, और रीनल आर्टरी जो किडनी में ब्लड ले जाने वाली आर्टरी है उसको रेसिपिएंट की एक्सटर्नल या इंटरनल इलियक आर्टरी से जोड़ा जाता है। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें अगर मरीज की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो उसमें कैल्सिफिकेशंस की, क्लॉट्स की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, थ्रोम्बोसिस की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसके लिए एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को यूज़ किया जाता है जिसमें एंड टू एंड एनास्टमोसिस की जाती है, एंड टू साइड एनास्टमोसिस की जाती है। और अगर इंटरनल इलियक आर्टरी यूज़ करते हैं हम उन मरीजों में जिनकी उम्र 50 साल से कम होती है, और उसमें एंड टू एंड एनास्टमोसिस की जाती है। जो हमारे मरीज थे लक्ष्मण प्रसाद जी, उनकी जो डोनर है इसमें 2 आर्टरीज थी, तो इन 2 आर्टरीज को एनास्टमोस करने की ज़रूरत होती है क्योंकि जो दूसरी आर्टरी, जो छोटी आर्टरी होती है, वो किडनी के कम से कम 20% हिस्से को सप्लाई करती है। इसलिए दोनों ही आर्टरी को प्रिजर्व करना और दोनों ही आर्टरी को एनास्टमोस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको एनास्टमोस करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिसमें एक पेंटालून होता है जिसमें पतलून की तरह दोनों आर्टरियों को जोड़ दिया जाता है और एक कॉमन ल्यूमेन बनाई जाती है और रेसिपिएंट की आर्टरी में जोड़ी जाती है। पर इनकी जो किडनी मिली थी उसमें दोनों आर्टरी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने से यह पेंटालून वाला प्रोसेस पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हमने दूसरी जो छोटी आर्टरी थी उसको पेट में ही जाने वाली एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से जोड़ा, जिसको जोड़ने के बाद दोनों की सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो गई और एक्सटर्नल इलियक वेन को रीनल वेन से जोड़ा गया। यूरेटर को इनके ब्लैडर से जोड़ा जाता है, साथ में एक स्टेंट भी रखा जाता है, जो कि स्टेंट कम से कम 3 हफ्ते तक के लिए रखा जाता है। तीनों एनास्टमोसिस कंप्लीट हो जाने के बाद एक ड्रेन रखा जाता है पेट के अंदर, ताकि कुछ भी द्रव्य जो कि ऑपरेशन के बाद लिम्फ की नलिकाएं के कटने से निकलता है उसको देखने के लिए। जैसे ही वो द्रव्य 50 ml से कम हो जाता है उस ड्रेन को हम निकाल देते हैं। और ऑपरेशन के बाद हर दिन हम मरीज की किडनी को अल्ट्रासाउंड और डॉपलर से चेक करते हैं कि दोनों की ब्लड सप्लाई ठीक है या नहीं। इनके केस में चूंकि हमने 2 आर्टरी एनास्टमोस की थी इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और इनकी दोनों अपर पोल और लोअर पोल दोनों में ब्लड सप्लाई नॉर्मल थी। कैथेटर निकालने के बाद बहुत अच्छे से पेशाब कर रहे हैं, इनको पेशाब करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ड्रेन कैथेटर सब आउट हो चुका है और ही इज़ वेरी गुड एट प्रेजेंट, और हमने उनको आज डिस्चार्ज भी कर दिया है।